हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानो हब। हम नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम का टॉपिक आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, DSSB, KVS, CTET, सभी में एक क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, रियल नंबर्स, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे प्रीवियस ईयर। आज हम नंबर सिस्टम में रोमन नंबर्स पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर पढ़ेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ते हैं 1, 2, 3, ये होते हैं हमारे अरेबिक नंबर्स। इसी तरीके से एक नंबर सिस्टम आता है हमारे पास, रोमन नंबर। अब रोमन नंबर्स किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बट मैं आपको फिर भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ। जैसे हमें 1 लिखना है तो 1 हम किस तरीके से लिखते हैं, 1। 5 लिखना है, हम लिखेंगे इस तरीके से। 10 के बाद हम लिखेंगे 50 किस तरीके से लिखते हैं, L। एंड 100 C, 500 D एंड 1000 M। मैं इसको ज़्यादातर LCDM से लर्न करती हूँ, तो आप भी इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं, वरना आपका जो भी तरीका हो आप इसको याद कर सकते हैं। अब इन नंबर्स की हेल्प से हम बड़े बड़े नंबर्स बनाना सीखेंगे। अब रोमन नंबर्स के लिए हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं। किस टाइप के रूल्स, जैसे कि सबसे पहला रूल हमारे पास आता है कि कोई भी नंबर हमारा 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। जैसे कि अगर हमें 1 लिखना है तो हम इस तरीके से लिख देंगे। अगर मुझे 2 लिखना है तो मैं इस तरीके से लिखूंगी। 3 लिखना है मैं ऐसे लिख दूंगी। बट 4 अगर मुझे लिखना है तो मैं इस तरीके से नहीं लिख सकती, ये मेरा गलत हो जाएगा। 4 को लिखने के लिए मैं ये यूज़ करूँगी, वो भी मैं बताऊँगी कि कैसे 4 हुआ। तो ये मेरे पास एक फर्स्ट रूल मेरा आ जाता है। सेकेंड रूल मेरे पास आता है मेरा कि कोई भी नंबर, जो भी हम इस रोमन नंबर अपना लिख रहे हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास ये एक नंबर लिखा हुआ है तो मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सा नंबर है। अगर ये मेरे को नहीं पता कि ये 3 है तो कैसे, मुझे 1 पता है, कैसे लिखते हैं, 1 + 1 + 1, तो ये मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरीके से अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है, अब मुझे पता है ये 10 होता है, तो 10 + 10 मेरे पास ये वैल्यू क्या आ गई, 20। ये होता है रोमन नंबर्स लिखने का सेकेंड रूल। नेक्स्ट रूल आता है जो कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे मैंने अभी आपको बोला था 4, अब ये मेरे पास एक लिखा हुआ है नंबर। अगर स्मॉलेस्ट नंबर हमारा लेफ्ट साइड में हो, अब इन दोनों में से ये 1 लिखा है, ये 5 लिखा है, स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया, तो हम बिगर वाले में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। मीन्स 5 - 1 कर दिया मैंने, तो ये क्या आ गया मेरे पास, 4 आ गया। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, दिस। अब स्मॉलेस्ट नंबर मेरा लेफ्ट साइड पे है, मेरे को सपोज ये नहीं पता कि ये क्या लिखा है, तो ये क्या आ गया मेरा, बिगेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करूंगी। 10 - 1, ये क्या आ गई मेरी, 9 की वैल्यू। फोर्थ रूल भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। अगर मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर राइट हैंड साइड पे ये था, अगर मेरा लेफ्ट साइड पे है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑन लेफ्ट साइड, एंड ये वाला रूल आ गया मेरे पास अगर राइट साइड पे है। राइट साइड पे है तो ऐड होगा, लेफ्ट साइड पे है तो माइनस होगा। अब इसमें मेरा राइट साइड पे है तो मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। तो 10 + 1 मैंने किया तो मेरे पास क्या आ गया, 11। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देखती हूँ। सपोज मेरे पास लिखा है MD, मेरे को एक ये नंबर दे रखा है, मुझसे पूछा है कि ये क्या नंबर है, मेरे को नहीं पता। अब बिगेस्ट नंबर कौन सा है, M। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये। तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आ गया 1500। तो MD का मतलब क्या होता है, 1500। इस तरीके से पूरा रोमन नंबर सिस्टम चलता है। मैं एक बार सारे रूल्स आपको फिर से रिपीट करती हूँ। सबसे पहला रूल आता है, कोई भी नंबर सिर्फ हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा रिपीट नहीं कर सकते। सेकेंड रूल आता है,
हम नंबर्स को ऐड कर देते हैं। सेम सेम नंबर्स लिखे हैं 10 10, तो हमने उसको ऐड कर दिया। अगर एक और लिखा होता तो मैं उसको 10 और ऐड कर देती तो ये 30 हो जाता। ये दोनों रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर हमारा लेफ्ट साइड पे है तो हम बिगर में से माइनस करेंगे। एंड फोर्थ रूल आता है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर मेरा राइट साइड पे है तो मैं उसको ऐड करूँगी। तो हमें याद रखना है लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड में है तो हमें ऐड ऑन करना है। अब हमारे पास फिफ्थ एक रूल आता है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा हो, मीन्स अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, सपोज मेरे पास है 4 लिखा हुआ है और उसके ऊपर बार लगा है, तो इसकी वैल्यू 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये 4000 लिखा है। अब देखिए रोमन नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन, मुझे 94 को रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है। अब इन सारे ऑप्शंस में सी का यूज़ होके किया हुआ है, मीन्स 100 का। तो 100 का यूज़ करके मैं कैसे लिख सकती हूँ? सबसे पहले मैंने लिख दिया 100। अब 100 का 90 पे लाना है, मीन्स मुझे इसमें से 10 लेस करने हैं। लेस करने के लिए लेस कब होता है? जब हमारा स्मॉलेस्ट नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे हो। तो मैंने ये लिख दिया। अब ये दोनों ऑप्शंस मेरे कैंसिल आउट हो गए, इसमें से और इसमें से कुछ एक ऑप्शन होगा। इतना पोर्शन दोनों में सेम आ गया। लिखना क्या है? 4। तो 4 मेरा ये रहा, ये है मेरा 6, ये है मेरा 96, ये रहा मेरा 94। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी रोमन नंबर्स भी आपको लिखने के लिए आ सकते हैं। आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं एक रोमन नंबर लेती हूँ, सपोज आपको लिखने के लिए आ जाए 60। 60 वैसे बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप कैसे लिखेंगे? 60 मैंने लिख दिया 50 और मुझे उसमें 10 और मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा क्या हो गया है? 60 हो गया। इसी तरीके से मैं आपको और नंबर लिखने सिखाती हूँ। सपोज मैंने लिया 83। अब 83 हम कैसे लिखेंगे? पहले मुझे 50 बनाना पड़ेगा, 50 के बाद अब मुझे 30 बनाना है, तो मैं 30 कैसे बनाऊंगी? 60 70 80 3 टाइम्स से रिपीट कर सकती हूँ। अब मुझे 3 बनाना है, 1 2 3, तो ये आ गया मेरा 83। इसी तरीके से आप अगर रूल्स आपको अच्छे से आते हैं तो आप सारे रोमन नंबर्स इनसे बना सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिट डिजिट का। सपोज मुझे गिवन है 2500 एंड 625, मुझसे इसमें यूनिट डिजिट पूछी जाए तो बहुत ही ईजी है। मैं लास्ट के दोनों डिजिट ऐड करूंगी, मुझे बाकी नंबर से मतलब नहीं है, मेरा क्या आ जाएगा? 5। सिमिलरली अगर मुझे गिवन है 25 इंटू 82, मुझे लास्ट डिजिट बतानी है यूनिट डिजिट। 5 इंटू 2 करूँगी, 10 आता है तो मैं 0 बता दूंगी, बाद के नंबर से मतलब नहीं है। इसी तरीके से अगर मुझे थोड़ा सा बड़ा नंबर गिवन हो, 2 की पावर 3 प्लस 12 की पावर 4 प्लस 324, तो यहाँ तक भी मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट मैं इसे बता सकती हूँ। जैसे 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। मुझे यूनिट डिजिट बतानी है, मैं ओनली 5 लिखूंगी। 2 की पावर 3 8 आ गया। अब 12 की पावर 4, मुझे खाली यूनिट डिजिट से मतलब है, तो मैं 2 की पावर 4 लेके चलूंगी। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो मैं इसे ओनली 6 लिख सकती हूँ। सिमिलरली 4 का लास्ट डिजिट है 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आता है। अब मैं इसे ऐड करूँगी तो ये आ गया मेरा 13, ये आ गया मेरा 12। मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है, 3 एंड 2 ऐड करूँगी तो मेरी यूनिट डिजिट क्या आ गई? 5। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन में इन सबके आगे 1 1 लगा दूँ तो क्या आप इसे कर पाएंगे? करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, और इस मेथड से जो मैंने कराया इसमें भी आपको थोड़ा सा इजी था तो आपने कर लिया, बट अगर मैं इसके आगे 1 लगा दूं तो आपको बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो इसीलिए यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को समझना हमें ज़रूरी है, जिसके थ्रू हम इस वाले क्वेश्चन को दोबारा लेंगे और सॉल्व करेंगे। हमारे पास डिजिट्स होती हैं 0 to 9 तक की, जिसमें से कि हम एक ब्लॉक में ले लेते हैं 0 1 5 6, एक में हम ले लेते हैं 4 and 9, एंड एक ब्लॉक में हम ले लेते हैं 2 3 7 9 7 8। मैंने इस तरीके से इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हम इन तीनों को अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले 0 1 5 6 ऐसी 4 डिजिट्स हैं, अगर ये किसी के लास्ट में आती हैं, सपोज मेरे पास कोई नंबर है 10, अब मैं इसकी कितनी भी पावर कर दूं, हमेशा मेरे पास यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। सिमिलरली
अगर मेरे पास यूनिट प्लेस पे 1 है और इसकी कितनी भी पावर हो, मेरे पास हमेशा लास्ट में यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। 5 भी ऐसा ही नंबर है, चाहे कितनी भी पावर हो हमेशा यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। 6 का भी अगर 126 पावर ऊपर भी 126 है, जब भी कि पावर से हमें मतलब ही नहीं है, अगर हमारा यूनिट प्लेस पे 6 है तो उसकी कितनी भी पावर कीजिए हमेशा यूनिट प्लेस पे आपका 6 ही आएगा। तो इन चारों डिजिट्स के बारे में तो हमें और कुछ पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ इतना आना चाहिए कि अगर लास्ट में हमें 0 1 5 6 दिख जाए तो हम सेम डिजिट्स को एज इट इज राइट डाउन कर देंगे। अब आप 4 का केस देखिए। 4 में अगर मेरे पास पावर 1 है तो मेरे पास क्या है यूनिट प्लेस पे 4। अगर पावर 2 है तो मेरे पास आया 16, यूनिट प्लेस पे 6। 4 की पावर क्यूब है 64 आता है तो यूनिट प्लेस पे 4। एंड अगर 4 की पावर 4 आ गई तो मेरे पास आता है यूनिट प्लेस पे अगेन 6। तो आप इसमें एक सिमिलैरिटी देखिए, 4 6 4 6 का पैटर्न रिपीट हो रहा है। मीन्स अगर मेरे पास अगर मेरी पावर ओड है तो हमेशा मेरा आंसर आएगा 4। एंड अगर मेरी पावर इवन है तो मेरा आंसर आएगा 6। जैसे कि यहाँ पे ओड थी पावर 4 आया एंड इवन थी पावर तो मेरा आंसर 6 आया। अब हम देखते हैं 9 का केस। 9 की अगर पावर 1 है तो मेरे पास आंसर आया 9। 9 की अगर पावर 2 आ गई तो मेरे पास आ गया 81, तो मतलब यूनिट प्लेस पे मेरा आ गया 1। तो यही पैटर्न 9 1 9 1 रिपीट होता है। मीन्स अगर मेरे पास ओड है पावर तो मेरा आंसर आएगा 9 एंड अगर पावर मेरी इवन है तो मेरा आंसर आएगा 1। अब आता है इन चारों नंबर का केस। 2 की पावर अगर 1 है 2 आया, 2 की पावर 2 है 4 आया, 2 की पावर 3 8 आ गया, 2 की पावर 4 16 आ गया, मुझे यूनिट प्लेस पे मतलब है तो 6 आ गया। 2 की पावर 5 करा 32 आ गया, 2 की पावर 6 करा 64। इसी तरीके से सोन चलता रहेगा। तो अगर मैं यूनिट प्लेस के डिजिट्स देखूं तो मेरे पास एक पैटर्न फॉलो हो रहा है 2 4 8 6 का। सिमिलरली अगेन 2 4 8 6 ये सेम पैटर्न चलेगा। इसी तरीके से 3 में 7 में 8 में चारों में ये 4 नंबर्स आने के बाद फिर से वो पाथ की रिपीट होते हैं। जैसे कि 3 की पावर 1 में 2 3 4 में जो लास्ट में डिजिट्स आएंगी वही 5 6 7 8 में भी आएंगी। तो अगर मेरे पास यूनिट प्लेस पे ये डिजिट्स गिवन है तो मैं इनके लिए रूल लगाती हूँ, पावर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। जैसे कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अगर मुझे फाइंड आउट करना है 2 की पावर 15, अब मैं इसे कैसे करूँगी, 15 को मैं डिवाइड बाय 4 करूँगी तो मेरा कितना आ गया 3। तो मैं सिर्फ 2 की पावर 8 का जो आंसर आता है वही मेरा आंसर होगा। अब मैं इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस लूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले गिवन है मुझे 7 6 एंड 3, ये तीनों नंबर्स गिवन है। ये हमारे थर्ड ब्लॉक में आता है जिसमें 2 3 7 8 हमारे साथ में थे और 0 1 5 6 इसमें हमें सेम डिजिट्स आती हैं तो इसमें हमें कोई रूल याद नहीं रखना था। एंड थर्ड वाला ब्लॉक हमारा आता था 4 एंड 9 का जिसमें ओड इवन का हमारा रूल था। अब ये आते हैं हमारे थर्ड वाले में जिसमें कि हमारा रूल लगता था पावर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर, हमारी पावर आती है। अब 65 हमें गिवन है तो 65 को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर में क्या आएगा 1, तो मेरी पावर आ जाएगी 1। मीन्स 7 की पावर 65 इक्वल होता है 7 की पावर 1 के। यूनिट प्लेस के लिए हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। सिमिलरली 6, अब 41 को भी मैं डिवाइड बाय 4 करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 की पावर 1। सिमिलरली 3 में भी वही कंसेप्ट लगाऊंगी, ये इससे कैंसिल आउट होके आएगा 1। तो मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 3 जब हम करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 126। तो मेरा यूनिट प्लेस पे क्या आंसर आ गया, यूनिट प्लेस की डिजिट क्या हो गई मेरी 6। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मुझे गिवन है 3 की पावर 41, 7 की पावर 42 एंड 8 की पावर 43। अब 3 की पावर 41 मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 40 तो कट जाएगा, 1 रिमाइंडर आ गया।
इसी तरीके से मैं इसको 4 से जब डिवाइड करूँगी तो मेरा 40 कट जाएगा, तो 2 रिमाइंडर आएगा 8। अब मैं इसको भी 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा रिमाइंडर में 3। अब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। 3 7 7 सा 49, मुझे लास्ट के डिजिट से ही मतलब है। एंड 8 की पावर 3 मेरा आता है, 8 की पावर 3 आता है मेरा 512, मुझे लास्ट डिजिट से ही मतलब है ओनली। तो मैं सिर्फ लास्ट डिजिट लिखूंगी इसकी। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करूं तो 3 2 ज़ा 6 एंड 6 इंटू 9 हो गया 54। तो मेरा यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आई वो हुई मेरी 4 मेरा आंसर हो गया। अब ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका सीटेट 2011 में आया हुआ है। अगर आपको देखने को मिले 13 की पावर 2003 तो आपको सॉल्व करने में कितना डिफिकल्ट होगा, बट हम अपनी इस वाली ट्रिक से इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब मुझे 3 से ओनली मतलब है। अब 3 मेरा किस वाले ब्लॉक में आता है, सेकेंड ब्लॉक में। तो मैं इसमें हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय 4। जब मैं इसे डिवाइड बाय 4 करूँगी तो 2000 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास रिमाइंडर आएगा 3। तो 3 की पावर 3 मीन्स 2003 किसके इक्वल है, 3 के। तो 3 की पावर 3 27 आया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 7। तो मेरा आंसर हो गया बी। इसी तरीके से मेरे को एक क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, की पावर 53 और आपको ऑप्शंस गिवन है 6 4 3 एंड 1। अब इसे हम कैसे करेंगे, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। 2 लिखा, अब 2 मेरा सेकेंड ब्लॉक में आता है, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3। नेक्स्ट 7, अब इसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये मेरा इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब 2 की पावर 3 8 हो गया एंड ये 7, 8 7 ज़ा 56 हो गया, तो मेरा यूनिट प्लेस पे क्या आया 6। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। बट इस यूनिट डिजिट वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके की बड़ी बड़ी डिजिट्स से आपको रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें आपको यूनिट डिजिट बतानी है। अब हम इसे करेंगे कैसे, सबसे पहले 72 दिया हुआ है, अब हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है तो हम 2 लिखेंगे। अब 2 मेरा सेकेंड ब्लॉक में आता है तो मैं इसे डिवाइड बाय 4 करूँगी। जब मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगी तो ये मेरा आ जाएगा 2 की पावर 2। अब इसको 3 लिख लिया सबसे पहले, तो छोटा नंबर बना लिया। अब जब मैं 37 को 4 से डिवाइड करूँगी तो 36 कैंसिल आउट हो जाता है, तो मेरे पास रिमाइंडर में आया 1 7। अब 21 को जब हम करते हैं तो हमारे पास 4 5 सा 20 आता है, तो रिमाइंडर में क्या आ गया 1। अब आया 108। 50 को जब हम करेंगे तो 48 तक हमारा कैंसिल आउट हो जाता है और 2 हमारा रिमाइंडर आ जाता है। यहाँ पे भी हम 10 ही लिखेंगे, सॉरी ओनली 8 ही लिखेंगे। अब 2 की पावर 2 कितना आ गया 4 3 7 एंड 8 8 ज़ा 64, तो मैं इसको खाली 4 भी लिख सकती हूँ। अब इसको भी सॉल्व करना कितना इजी है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12 आया, 7 4 ज़ा 28 आया। इनके भी यूनिट डिजिट्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 16 आएगा, तो मेरा आंसर हो गया 6। अब आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीटेट में आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ट्रिक वाला क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए, इसमें आपको 10 गिवन है, जब भी लास्ट में 0 होता है तो हमारी सेम डिजिट आती है। अब 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसी तरीके से आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए तो ये क्वेश्चंस आपसे बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। हमें यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। 3127 की पावर 173। सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा इजी बना लेंगे, 7 से मतलब है हमें खाली। अब 7 की पावर 173। अब 7 कहाँ पे आता है हमारा, सेकेंड ब्लॉक में 2 3 7 8 के साथ, मीन्स हम इसे डिवाइड बाय 4 करेंगे। जब हम इसे डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये हमारा 4 से कैसे कैंसिल आउट होगा, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 3 ज़ा 12, तो मेरे पास रिमाइंडर में आ जाएगा, मुझे रिमाइंडर से मतलब है, रिमाइंडर में मेरे पास आ जाएगा 7 की पावर 1।
रिमाइंडर में मेरे पास बचा 1। अब 7 की पावर 1 7 हुआ, तो मेरा आंसर आ गया बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड।